हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि महाबली हनुमान जी इस युग के जागृत देवता हैं और इतने भोले हैं कि जो भी इनकी शरण में चला जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। और महाबली हनुमान जी को मनाने के लिए गुड़ चना काफ़ी है और उनकी पूजा करने के लिए हनुमान चालीसा एक सिद्ध पुस्तिका है। लेकिन सिद्ध होते हुए भी और इतना, जैसे मैंने कहा कि भोले देवता हैं और इतना सरल उपाय होने के बाद भी एक कार्य हमारे को सभी को करना पड़ता है कि जो हनुमान चालीसा है वह हमारी ज़बान पर सिद्ध हो जाए। ज़बान पर सिद्ध होने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, कोई बीमार है, किसी को रोग है, किसी को शोक है, तो हम अगर उसे आशीर्वाद दें तो उसको उसका लाभ मिले। लेकिन यहाँ पर तो लोग अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे और उल्टा ये कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ वर्षों से करते आ रहे हैं लेकिन हमारे दुख बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कार्य बिगड़ते जा रहे हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले तो हमारे को ये समझना होगा कि हनुमान चालीसा को किस तरीके से सिद्ध किया जाता है। और दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि आखिर आप गलती क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको दसियों साल हो गए लेकिन आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं हो रही, आपके काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को यह समझना होगा हनुमान चालीसा को सिद्ध करने से हमें मतलब महसूस कैसा होता है। सबसे पहले तो हमारे को, जैसे कोई व्यक्ति निराश होता है तो उसके अंदर एक आशा की किरण फूट जाती है। कभी आपने देखा हो कि जब कोई व्यक्ति जिम पहली बार जाता है और जब वो 2-4 बार डंबल और ये बारबेल वगैरह उठाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसके शरीर में से एक एनर्जी फूट रही है। और नहाते हुए जब वो अपने ऊपर पानी डालता है तो उसे रोम रोम में ऐसा लगता है कि भाई उसमें ताकत आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। जो लोग जिम करने के लिए गए होंगे या जिन्होंने अपने घर पर बैठकर दंड बैठक लगाई होगी उन्हें इस चीज़ का अच्छी तरीके से एहसास होता है। बिल्कुल उसी तरीके की एनर्जी हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद एक भक्त महसूस करता है, जिसको विश्वास है, जिसको उनके अंदर पूरी मतलब भक्ति से जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनसे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और शरीर के अंदर सकारात्मकता बढ़ती है। तो सबसे पहले तो जो हनुमान जी की शरण में जाए, जिसे हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है, वो महाबली हनुमान जी के विग्रह के सामने एक देसी घी का दीपक जलाए और उसके बाद में जो वहाँ पर एक लोटा जल लेकर रखे, ज़्यादा नहीं, छोटी लुटिया में जल रखे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद में प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए अपने श्री राम जय जय राम और थोड़ा सा लुटिया से जल सीधे हाथ में डालकर इस तरीके से अपने पीछे डाल लें और अपने आगे डाल लें। इससे एक रक्षा कवच तैयार हो जाता है कि अब कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे को परेशान नहीं करेगी। क्योंकि होता यह है कि जब आप कोई संकल्प लेकर कोई कार्य करने लगते हैं कि मैं जो है अब हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान करेगी। वो परेशान इसलिए करेगी क्योंकि अगर हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो उस घर में जो उसने पैठ बना रखी है उसकी वो पैठ हिल जाएगी, उसे उस घर को छोड़कर निकलना होगा। और कोई क्यों चाहेगा कि भाई उसका जो है उसकी बसी बसाई जो घर है वो उजड़ जाए। तो नकारात्मक ऊर्जा भी कहीं ना कहीं संसार में गंदी चीज़ों की तरफ आकर्षित होती है तो वहाँ पर जाती है। तो हमारे घर के भी जो गंदे स्थान होते हैं, जहाँ पर कूड़ा रखते हैं, जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम होते हैं, तो उस जगह पर वो रहती है। और जब हम नहाए धोए नहीं होते और घर को स्वच्छ नहीं किया जाता, झाड़ू पोछा नहीं किया जाता, तो वो सारे घर में विचरण करती है। तो इसलिए जब हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बैठे तो सबसे पहले मंदिर को साफ करके जहाँ पर बैठे वहाँ पर श्री राम के नाम का रक्षा कवच आपने तैयार कर लिया। उसके बाद में जब आपने संकल्प लिया और गणेश भगवान को साक्षी बनाकर संकल्प लिया कि हे प्रभु कि मैं आपका 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, इसे सिद्ध भी आप करवाएंगे और जो है मेरे बिगड़े काम भी आप बनाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, करने वाला वही है। अब जैसे कि हनुमान चालीसा के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि जो 7 बार पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्धि साखी गौरीसा, मतलब कि जो वहां पर कहा गया है कि जब 100 बार हम हनुमान चालीसा को पढ़ लेते हैं तो हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है और इसके साक्षी भगवान शिव और माता पार्वती हैं। तो हमारे को ये समझना चाहिए कि हम 100 की बजाय 108 बार कर लेते हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 108 मनकों की माला होती है। तो हम हनुमान चालीसा को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। अब
आपको उनके लिए कुछ भोग लगाना है, चाहे आप वो गुड़ चने का भोग लगा लें, चाहे आप इमरती ले आएँ, चाहे आप बूंदी के लड्डू ले आएँ, लेकिन कुछ ना कुछ आप उनको भोग जरूर लगाइए। भोग के साथ में आप कुछ दक्षिणा भी रख दीजिए। ये दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, कहीं मंदिर में जाकर भी रख सकते हैं। भोग लगाने के बाद में उनको जरा सा जल अर्पित करके अब आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। लेकिन हनुमान चालीसा का जब आप पाठ पढ़ें उस समय आपको कमर झुकाकर नहीं पढ़ना है, ना ज़्यादा तेज पढ़ना है, ना ज़्यादा धीमे पढ़ना है, ना बिल्कुल मन मन में पढ़ना है। अगर आप जोर से पढ़ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा जोर से पढ़ेंगे उतनी शक्ति हमारी खर्च हो जाती है, क्योंकि जब आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ढंग से करेंगे तो कम से कम 4 से 5 घंटे उसमें लगते ही लगते हैं। इसीलिए कोशिश आप ये कीजिए जो आपके मुंह से शब्द निकल रहे हैं वह साफ होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। जैसे कि इस तरीके से नहीं पढ़ना श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। लेकिन अगर फिर भी जल्दी है तो आप इस तरीके से पढ़ लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। इस तरीके से, लेकिन एक ही लय में अगर करेंगे तो देखा जाए तो ये जो रिपीटेटिव वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे पूरे को शरीर को झंकृत कर देते हैं, ये बिल्कुल यूनिवर्स से हमारे को जोड़ देते हैं। हनुमान जी जहां कहीं भी होंगे, उनकी पावर सब जगह है, वो जहां कहीं भी होंगे क्योंकि वो वायुपुत्र हैं, वो हमारे से एकदम से कनेक्ट कर जाएंगे। और दूसरी आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, कभी जमीन पर डायरेक्ट बैठकर आपको पूजा नहीं करनी है। इससे होगा ये कि जो भी आपके अंदर एनर्जी पैदा हो रही है वो सीधा जमीन में समा जाएगी। और अपने सर के ऊपर कुछ कपड़ा रख लीजिए, जिससे जो देखा जाए, अगर आप गौर से देखिए कि आपकी जो ऊर्जा है, आप पढ़ते जा रहे हो और ऊर्जा नीचे से सरकती चली जा रही है, तो आपके पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा। आप ये मानिए कि आप कुएं से पानी भरकर आए लेकिन आपकी बाल्टी में छेद हो रहा है, तो घर तक पहुंचते पहुंचते बाल्टी खाली हो जाएगी और उसके बाद में आप कहेंगे कि हनुमान चालीसा में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन वो जो शक्ति है वो तो सारी पृथ्वी खाती चली जा रही है, यूनिवर्स खाती चली जा रही है, आपके शरीर में ठहर ही नहीं रही। तो इस तरीके से आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक आसन रख लेंगे, उस आसन पर बैठेंगे। कोशिश ये कीजिए उस आसन का इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति ना करे, खासकर तब तक तो बिल्कुल ना करें जब तक आप कोई संकल्प लेकर कोई पूजा पद्धति कर रहे हैं। इसके बाद में आपको करना यह है, जब आपकी ये पूजा कंप्लीट हो जाए प्रभु की कृपा से, तो हाथ जोड़कर उनसे कहिए कि आपकी कृपा से मैंने 108 हनुमान चालीसा के संकल्प को पूरा कर लिया है। अब आपको करना यह है कि उनके नाम का एक भोग लगाना है। किस तरीके से? एक आपको मट्टी का जो है एक दीवला ले लेना है, थोड़ा बड़ा सा, उसमें भीमसेनी कपूर ले लें, 2 फूल वाली लौंग और एक इलायची, और जो आपकी पहले से जो प्रज्वलित है महाबली हनुमान जी के सामने, उस भीमसेनी कपूर को उससे जलाकर आप उस दीवले में रख लें। थोड़ा सा बड़ा सा दीवला लें, हाथ मत जला लेना, और उस दीवले को हनुमान जी के सामने आप क्लॉकवाइज घुमा दें। उसके बाद में प्रभु से ये कहें कि प्रभु क्षमा करना, मेरे से कोई गलती हो गई हो, आरती करें। आरती हमेशा खड़े होकर की जाती है, खड़े होकर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे प्रेम भाव से हनुमान जी की आरती करें। उनका जो है अभय मुद्रा वाले चित्र को अपने मन में, या जो आपके सामने विग्रह है उसको देखते रहें, अपने मन में धारण कर लें। या फिर जो उन्होंने जब अपना सीना चीरा था और श्री राम जी और सीता जी उनके हृदय में बसे हुए थे, उस समय को, उस चित्र को मन में धारण करते हुए आप आरती कीजिए। आरती करने से ये होता है कि
जो भी हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई होती है, जो कमी रह गई होती है, वह माफ कर दी जाती है और हमारी पूजा सफल हो जाती है। इतना सब कार्य हो जाने के बाद में आप ये मान लीजिए कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई। लेकिन सिद्ध होने का अर्थ ये नहीं होता कि आपने एक बार नाम की कमाई कर ली, अब आपको नाम की कमाई करनी नहीं है। आपको 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आपको एक आध बार इस टर्म को दोहराते रहना है और निरंतर एक बार हनुमान चालीसा तो आपको पढ़ती रहनी है, ताकि वो जो अग्नि जो आपके अंदर प्रज्वलित हुई है वो बुझने ना पाए। क्योंकि देखिए, ये विकारी शरीर है, कहीं ना कहीं हम बाहर निकलेंगे, लोभ, लालच, घृणा, वासना, ये सब हमारे शरीर के अंदर आ ही जाते हैं। जो लोग इन सबसे पार पा जाते हैं, मतलब इन्हें बस देखा, ऐसा माना कि ये समय है, गुजर जाएगा, ये पानी की धारा निकल जाएगी, जो इस साक्षी भाव से में रहना सीख लेते हैं, वो तो समझ लीजिए कि फिर उन्हें तो मोक्ष प्राप्त रहते रहे इस संसार में मिल जाता है। लेकिन अगर अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं तो हमारे को निरंतर हनुमान चालीसा का ये पाठ करना होगा। उसके बाद में अब जो वो जल रखा हुआ है हनुमान जी के पास में, वो आपका अभिमंत्रित जल है। इसको आप स्वयं पी सकते हैं, अगर कोई भी रोग शोक से आप परेशान हैं, किसी को पिला सकते हैं, नहीं तो आप कम से कम इसका पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाए। और अगर नकारात्मक ऊर्जा बाई चांस नहीं है तो फिर कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस अभिमंत्रित जल को आप अपने घर के सामने पूरी तरीके से मुख्य द्वार से, जहां से आपके दीवार शुरू होती है, जहां तक आपकी दीवार खत्म होती है, वहां तक एक लक्ष्मण रेखा बना दें। इस तरीके से आपका घर बिल्कुल गिर जाएगा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करेगी। और जहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी तो आपके कोई काम जो अटके हुए हैं या जो आपको लग रहा है बिगड़े हुए हैं, वो 100% होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे काम बिगड़ते क्यों हैं। सबसे जरूरी बात जो अभी मेरे को बतानी है, जब आपने आरती कर ली, आरती करने के बाद में आपको सबसे प्रमुख कार्य ये करना है कि वो जो लुटिया में जल है, थोड़ा सा जल सीधे हाथ में लेकर जमीन पर डालें और जमीन पर डालकर ये जो उंगलियां हैं दो, इन 2 उंगलियों से उसको लें, अपने माथे पर छुआ लें 3 बार, ये कहते हुए कि ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भूशक्राय नमः। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वर्ग के देवता देवराज इंद्र को यह वरदान प्राप्त है कि वो किसी की भी पूजा को चुरा सकते हैं। अब आपने जब इतने मन से, इतनी श्रद्धा से पूजा की है, तो कई बार इंद्र का सिंहासन डोल जाता है, तो वो हमारी पूजा को चुरा लेता है। जो पूजा हमारे को मिलनी चाहिए, जिसका फल हमारे, जैसे कि एक बच्चे ने पेपर किया लेकिन दूसरे बच्चे ने नकल मार ली, उसने अपना भी सही कर लिया और तुम्हारे में से भी नकल मार ली, तो उसको तो ज़्यादा नंबर आ गए, लेकिन आपके नंबर कम रह गए। बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कि इस तरीके से इंद्र हमारी पूजा को ना चुरा सकें, इसलिए जब भी कोई संकल्प लेकर आप कार्य करें, वैसे साधारण पूजा में भी अगर आप थोड़ा सा जल जमीन पर डालकर इस तरीके से आप अपने इन 2 उंगलियों से माथे पर तिलक कर लेते हैं, तो आपकी पूजा आप तक रहती है, उसका फल निष्फल नहीं जाता, आपको मिलता है। तो अब सबसे बड़ी बात तो यही साबित होती है कि हम वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं लेकिन हमारे को कोई फल नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि हमारे फल को इंद्र देवता चुरा कर लेकर जा रहे हो, हमारे को नहीं मिल पा रहा। जैसे कई जने होते हैं ना कि भाई हम तो पूरे दृढ़ विश्वास के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, तामसिक चीजों को छोड़ते हुए वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारे को फल नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपका फल चोरी किया जा रहा है। दूसरा, हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, मन विकारों से घिरा हुआ है, सोच हम किसी और को रहे हैं। जैसे कि आपने एक कथा सुनी होगी कि एक नाचने वाली नर्तकी थी, उसके सामने एक तपस्वी रहा करता था। तपस्वी परेशान होता था कि वो नर्तकी इतना नाच गाना करती है, मैं तपस्या नहीं कर पाता। और नर्तकी ये सोचती रहती थी कि वो तपस्वी का जीवन कितना अच्छा है, कितना सात्विक है, वो उसके बारे में अच्छा सोचती थी, तपस्वी उसके बारे में बुरा सोचता था। बाई चांस उन दोनों की जब मृत्यु हुई, दोनों यमराज के सामने आए, तब वहां पर जब निर्णय दिया गया तो उससे तपस्वी अचंभित रह गया, क्योंकि तपस्वी को नरक में भेजा जा रहा था और नर्तकी को स्वर्ग में भेजा जा रहा था। तपस्वी ने विरोध किया कि भाई ऐसा किस लिए किया जा रहा है। यमराज ने कहा कि आप तपस्वी होते हुए भी सिर्फ नर्तकी के बारे में सोचते रहे, लेकिन नर्तकी अपने उस विलासी जीवन में उससे उसे इतना घृणित जीवन लगता था कि वह सिर्फ आपके बारे में, आपके सात्विक जीवन के बारे में सोचती रही, इसलिए सोचने भर से उसको स्वर्ग मिल गया और आपको नरक दिया जा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है, शायद हमारी पूजा यहाँ पर खंडित हो रही है।
दूसरा, जब आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं उस समय जब हम ये संकल्प करते हैं उस समय हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति। जो भी संकल्प लेकर आप करें उस समय पूरे दृढ़ ब्रह्मचर्य का पालन करना ये एक मतलब महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते तब भी आपकी पूजा खंडित हो रही है और आपको वो फल जिसकी आप अपेक्षा करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। और कई बार ये भी देखा गया है कि आदमी संकल्प ले लेता है, संकल्प लेने के बाद में वह उस संकल्प को निभा नहीं पाता, जिससे देवता रुष्ट हो जाते हैं। उसके दुष्परिणाम हमारे काम बिगड़ने लगते हैं इस तरीके से, या हमारा भाग्य सोया रहता है। तो कहने का यह अर्थ है कि संकल्प जब आप लें तो उस पर दृढ़ रहें। ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ आजमाइश के तौर पर कर रहे हैं, हो जाएगा तो सही है, नहीं हो जाएगा तो कोई बात नहीं। और ऐसा जो लोग करते हैं, जो आजमाइश करते हैं, तो भगवान उनको कहीं का नहीं छोड़ता। इस बात को हमें गांठ बांध लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह भी है कि आपने सिद्ध कर लिया, सिद्ध करने के बाद में अब आपने सोचा अब तो सिद्ध हो गया है, अब हम जो चाहें मनमानी कर सकते हैं। अरे रावण भी तो अपनी तपस्या में सफल हो गया था, जगत विजेता बन गया था, स्वर्ग को जीत लिया था, नवग्रहों को अपना दास बना लिया था, लेकिन उसका हाल क्या हुआ? उसका हाल जो हुआ वही हमारा हाल ना हो, इसलिए हमारे को ये अपने आप में अहंकार नहीं आने देना है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना है। ये कार्य नहीं करना है कि भाई अब मैंने सिद्ध कर लिया है तो मैं दूसरे का बुरा कर सकता हूं। आप ये मत सोचिए कि अब आपने सिद्ध कर लिया है तो अब आप इससे पैसा कमाएंगे, आप दरबार लगाएंगे। इससे होगा ये कि धीरे धीरे से जो शक्ति आपने संचित की है वो आपकी खत्म होने लगेगी। क्योंकि कई बार हम साधारण पूजा में भी जब किसी और के निमित्त पूजा करते हैं तो हमारी शक्ति का क्षय होता है। जिस व्यक्ति के निमित्त आपने पूजा की है उसका रोग ठीक होगा, लेकिन उसके रोग ठीक होने का जो उसका ऊपर जो भी कोई कर्जा चढ़ा हुआ है वो अब उतारना आपको है, बीमारी वो आपको झेलनी पड़ेगी। तो अगर आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, ये सही है कि आपने एक जिसके पास अनंत शक्ति है उस महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है, लेकिन महाबली हनुमान जी की उस अनंत शक्ति को समाने का सामर्थ्य हमारे इस देह में नहीं है, क्योंकि हम इतने सात्विक नहीं है। और सात्विक बनने के लिए लोगों को हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है। अगर आप हजारों वर्ष को भी छोड़ो तो कम से कम 10-20 साल जब आप तपस्या कर लेंगे तब आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आएगी कि जब आपने किसी दूसरे के रोग को खत्म कर दिया तो कम से कम आप उसे झेलने के लिए तैयार है। नहीं तो आप तमाम साधु संतों को आप देखेंगे जो अपने पैर तक नहीं छुआने देते। क्यों नहीं छुआने देते? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो कुछ मैंने पूजा का अर्चन किया है वो सब वो उठाकर ले जाएगा। इसलिए वो आशीर्वाद तो देते हैं, दूर से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो लोग उनके परम भक्त होते हैं संतों के, वो जब उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो उनके पाप को, उनके रोग को, उनके शोक को अपने शरीर पर झेलते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि भाई साधु संत हैं, भगवान की पूजा करते रहे लेकिन बड़ी बुरी मौत मरे, उसके पीछे कारण यही होता है। इसलिए हमारे को कोशिश करना है कि किसी का बुरा नहीं करना है, अपनी पूजा को सिद्ध करना है भगवान के नाम पर। देखिए आप बड़े नहीं हैं, अगर भगवान कहते हैं कि भैया इनके मदद करो तो आप मदद करने से पीछे मत हटिए, लेकिन अगर पीछे से आवाज नहीं आ रही है तो आप सिर्फ भगवान से ही पूजा कीजिए कि भगवान आपका भला करे। आप भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम अपना भला कर लें उतना ही बहुत है। तो कोशिश कीजिए इन सब कारणों में देखिए कि कोई एक कारण शायद आपसे जुड़ा हो जिस वजह से आपके घर में संकट आए हुए, नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकल रही है। क्योंकि महाबली हनुमान जी की शरण में जो जाता है उसका कल्याण होता ही होता है। लेकिन अगर फिर भी कुछ त्रुटि हो रही है तो वो त्रुटि महाबली हनुमान जी की नहीं है, हमारी पूजा की नहीं है, हनुमान चालीसा की नहीं है, वो त्रुटि हमारे विकारों की है। अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, उन विकारों को दूर करने की कोशिश कीजिए, शायद आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे 10 लोगों तक शेयर कीजिए, शायद उनका भी कुछ भला हो जाए। इसी के साथ मैं सिर्फ आपसे इतना अनुरोध करता हूं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हनुमान बाबा के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपके योग्य शायद कुछ सामग्री आपको मिल जाए महाबली हनुमान जी से जुड़ी हुई। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम।